सन 1975 में इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म थी और एमरजेंसी लागू किया और सारे अपोजिशन के लीडरान को जेल में बंद कर दिया और वो नसबंदी को कराना एकदम बिल्कुल ज़रूरी समझा और जिस जब तक नसबंदी नहीं कराएगा तो उस तनख्वाह रोक दिया जाएगा गवर्नमेंट के नौकर की और अपने ही नहीं कराना है बल्कि जो 4 का कोटा बना दिया है कि उसका भी नसबंदी कराना है। उसके बाद उसने मुसलमानों के पेशवा से फतवा मांगा। तमाम उलमाए देवबंद और वहाबियों ने फतवा दे दिया कि नसबंदी कराना मुसलमानों को जायज़ है। लेकिन ये फतवा जब बरेली शरीफ पहुंचा तो सरकार मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि मुसलमानों को नसबंदी कराना नाज हराम अशद हराम है। ये फतवा जब इंदिरा गांधी के पास पहुंचा तो वो आग बगोला हो गई और उसके बाद अपने एक एलची को CBI के अफसर को 1 अटकी रुपया लेकर के वो फतवा लेकर के मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में बरेली शरीफ पहुँचा। उनसे मुखातिब किया। खादिम ने कहा कि इंदिरा गांधी का कासिद आया है तो कुछ तोहफा लाया है। तो हुजूर मुस्तामी ने फरमाया कि तोहफा तो वापस कर दो, घर ले जाए, अब क्या है और क्या दूसरी बात है तो फतवा है। तो ये फतवा को बदलने का कहा गया है। कहा कि बरेली में हुकूमत बदल जाती है, फतवे नहीं बदले जाते, जाओ इंदिरा से साफ कह देना। लिहाजा वो आ गया, इंदिरा गांधी से कह दिया कि उन्होंने कहा है कि बरेली में हुकूमत बदली जाती है, फतवे नहीं बदले जाते। उसके बाद बिहार से जब प्रकाश का जश्न शुरू हुआ और सारे हिंदुस्तान में फैल गया और इंदिरा गांधी का तख्ता पलट हो गया। बाल बंदर जो भी करवा जनता पार्टी से वो सब के सब जीत गए, यहाँ तक कि इंदिरा भी हार गई। कुछ दिन हुकूमत चली, मुराद देसाई वज़ीर आज़म हिंदुस्तान बना। कुछ दिन बाद उसमें जंग संग RSS वगैरह सब पार्टियाँ मिली थी, इसलिए फूट पड़ने लगी और हुकूमत गिरने लगी। उसके बाद फिर कांग्रेस में भी बंटवारा हो गया, NCP हो गया और ममता बनर्जी की पार्टी अलग हो गई, तो वही कमज़ोर हो गया। तो फिर जब इंदिरा गांधी पहुंची खुद बताते मुफ्ती आज़म की बारगाह में कहा कि उनसे मजहूर से कहा, उनसे खादिम से कि कहो इंदिरा गांधी मिलना चाहती है। तो हज़रत से फरमाया, कहा हज़रत ने कहा कि ठीक है। तो बात यह है कि तो कहा कि हम मेरे लिए दुआ कर दिए कि मेरी हुकूमत फिर से वापस हो जाए। बोला ठीक है, हुकूमत तुम्हारी वापस आ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुसलमानों पर जुल्म मत करना और किसी भी आवाम के साथ जुल्म मत करना। जो तू कर चुकी है उससे बाज आना।